हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। कैसे तैयारी चल रही है आपके एग्ज़ाम की। आई होप आपके एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो स्टूडेंट, जैसे कि हमारी डेट शीट ऑलरेडी आ चुकी है और दिसंबर में हमारा एग्ज़ाम है, तो मैं बहुत जल्दी जल्दी कोशिश करूँगा कि आपके बीच में वीडियोस लेके आऊँ। तो 7th सेमेस्टर की वीडियो एक मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ आपको। लेबर लॉ, लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों के लिए वीडियो आ चुका है। अब जो मेरा नेक्स्ट वीडियो है आज जो मैं लेके आया हूँ आपके बीच में, वो है आपका कंपनी लॉ। तो कंपनी लॉ हमारा पहला पेपर होने वाला है। BLLB और LLB के स्टूडेंट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंपनी लॉ का 70% मार्क्स गारंटीड है। तो एग्जाम में यही आएगा, मेरी गारंटीड है, मुकेश सर की गारंटीड है। और आपको पता है कि मेरे बताए हुए क्वेश्चन तो कितने एक्यूरेट होते हैं और एग्जाम में आते ही आते हैं, तो बार बार कहने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। तो एजुकेटर ऑफ दिल्ली हमेशा से ये कोशिश करता है कि स्टूडेंट्स की हेल्प हो जाए, स्टूडेंट को कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएं, ताकि वो कम से कम पढ़ के अधिक से अधिक मार्क्स ला सके। स्पेशली जो है ना, वर्किंग चिल्ड्रंस जो है उनके मार्क्स आ सके। क्योंकि वर्किंग स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम यही रहती है कि वो कुछ ऐसा मटेरियल पढ़ने की कोशिश करते हैं जो कम टाइम पे अच्छी उनकी स्टडी कवर कर दे। तो यही एक क्रूशियल टाइम है आप लोगों का, आप अब पढ़ना शुरू कर दें। तो एग्जाम में यही आएगा, मेरी गारंटीड है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। कंपनी लॉ में कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज वो चेक कर लेते हैं एक बार। तो वही है, हर बार की तरह 17-18 क्वेश्चन मैं आपके बीच में लेके आया हूँ। वही 17-18 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो सेक्शन बी एंड सेक्शन सी, ये मेरी गारंटी है कवर हो जाएगा। और सेक्शन ए की अगर बात करें तो मैक्सिमम पोर्शन सेक्शन ए का भी कवर हो ही जाता है, लेकिन सेक्शन ए के लिए अनलिमिटेड पढ़ना होता है और 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, तो ये कहना काफ़ी डिफिकल्ट होता है CCS यूनिवर्सिटी और माँ शाकुम्भरी यूनिवर्सिटी के बच्चों को कि कौन सा क्वेश्चन सेक्शन ए में आ सकता है, क्योंकि सेक्शन ए में तो कुछ भी आ सकता है। इसलिए सेक्शन बी और सी की तैयारी कर कर ही चलना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कंपनी लॉ का है 7th सेमेस्टर BLLB के बच्चों के लिए। तो एजुकेटर ऑफ दिल्ली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बीच में लेके आया है कंपनी लॉ। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप क्या होता है, इसके डिफरेंट मोड्स क्या है, अलग अलग तरीके से वाइंडिंग अप कैसे हो सकता है। व्हेन कैन कंपनी बी वाउंड अप बाय द ट्रिब्यूनल, एक कंपनी ट्रिब्यूनल जो होता है वो कैसे कंपनी को वाइंड अप के ऑर्डर दे सकता है। एक्सप्लेन करें वॉलंटरी वाइंड अप, डिटेल में बताएं। When can court order a winding up of a company on just and equitable ground, just equitable ground पे कोर्ट जो है कब ऑर्डर दे सकती है कंपनी का वाइंडिंग अप का। तो पहला क्वेश्चन तो आपका वाइंडिंग अप का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी सीरियल ऑर्डर में आप कर लें इनको तो डेफिनेटली आपकी अच्छी तरह से पेपर की तैयारी हो जाएगी। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर द लीगल पोजीशन ऑफ डायरेक्टर्स इन अ कंपनी। डायरेक्टर की लीगल पोजीशन क्या होती है कंपनी में। व्हाट आर द ड्यूटीज, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर की ड्यूटीज क्या है, पावर्स क्या है, फंक्शंस क्या है। डिसक्वालिफिकेशंस ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर को कब डिसक्वालीफाइड किया जा सकता है। तो ये दो क्वेश्चन हो गए आपके। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स एट लेंथ, ये 3 क्वेश्चन हो गए। चौथा क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन द प्रोस्पेक्टस, व्हाट आर द रेमेडीज ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन इन द प्रोस्पेक्टस, हु आर लायबल फॉर द मिस स्टेटमेंट इन द प्रोस्पेक्टस, एक्सप्लेन द एक्सटेंट ऑफ द सिविल क्रिमिनल लाइबिलिटीज ऑफ सच स्टेटमेंट। तो ये टोटल 4 क्वेश्चन हो गए आपका। चौथा क्वेश्चन प्रोस्पेक्टस का हो गया। पांचवा क्वेश्चन है, हु आर प्रमोटर्स, प्रमोटर्स कौन होते हैं, एक्सप्लेन देयर पोजीशन, वाइज द कंपनी, कंपनी में क्या पोजीशन होती है इनकी प्रमोटर की, ये आपको डिस्कस करना है। छठा क्वेश्चन है आपका, डिस्क्राइब इन डिटेल द कॉर्पोरेट वेल थ्योरी, कॉर्पोरेट वेल थ्योरी को डिस्कस करें डिटेल में। स्टेट करें सर्कमटेंसेस अंडर विच द कॉर्पोरेट वेल ऑफ अ कंपनी इज लिफ्टेड, एनी सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस ऑफ इट्स इट इज इग्नोर। तो एक कंपनी की कॉर्पोरेट वेल क्या है, सर्कमटेंसेस क्या है जब कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट किया जा सकता है, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस को इग्नोर किया जा सकता है। अब 7th क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मिसमैनेजमेंट एंड ऑपरेशन विद एग्जांपल, डिस्कस द रेमेडीज अवेलेबल फॉर ऑपेस्ट माइनॉरिटी अगेंस्ट द ऑपरेशंस एंड मिसमैनेजमेंट अंडर द कंपनीज एक्ट। तो ये टोटल 7 क्वेश्चन इस स्लाइड में हो गए आपके। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार मैं आपको कहता हूँ अगर आप ये क्वेश्चंस कर ले तो डेफिनेटली आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल यही पढ़कर आप एग्जाम में चले जाएं और आपके अच्छे मार्क्स आने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो तैयारी अच्छी तरह से करके रखना है स्टूडेंट्स। लास्ट मोमेंट पे पढ़ने वाले बच्चे तो बिल्कुल ही डेंजरस पोजीशन में होते हैं, इसलिए कोशिश करो कि अब टाइम ज़्यादा नहीं है, 15-20 दिन आपके पास है, इसमें अच्छी तरह से पढ़ लो, डेफिनेटली अभी भी पास हो जाओगे, इसमें डरने की कोई बात नहीं। जिन भी लोगों को भी प्रॉब्लम है तो मुझसे क्रैश कोर्स असाइनमेंट्स ले सकते हैं, मेरे पास क्रैश कोर्स असाइनमेंट है। क्रैश कोर्स का मतलब होता है कम टाइम पे अच्छी तैयारी।
तो आप वो अगर असाइनमेंट पढ़ ले तो डेफिनेटली आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? एक्सप्लेन करें प्रोविजन परटेनिंग टू द अल्टरेशंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्लॉज। अल्टरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्लॉज जो है उसको डिफाइन करना। तो एजुकेटर ऑफ दिल्ली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आया है, कंपनी लॉ के क्वेश्चन से आपके वीडियो में। और कंपनी लॉ जो है पहला पेपर आता है BLLB के बच्चों को, और LLB के बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज अंडरस्टैंड बाय द टर्म आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? इन रिलेशन टू अ कंपनी, एग्जामिन इट्स कंटेंट इन डिटेल, डिफरेंस बिटवीन MOA एंड AOA। MOA और AOA के बीच में डिफरेंस बताइए। व्हाट डू यू मीन बाय द इंडोर मैनेजमेंट। इंडोर मैनेजमेंट क्या होता है? क्लासिफाई कीजिए डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट एंड इट्स एक्सेप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, व्हाट इज मीन बाय द रिकंस्ट्रक्शन। रिकंस्ट्रक्शन एंड अमलगमेशन क्या होता है? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कंपनी, इलिस्ट्रेट द डिस्टिंग्विश बिटवीन देम। इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंशिएट करना है, अमलगमेशन में और MOA में, इन दोनों के बीच में, रिकंस्ट्रक्शन में, सॉरी, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अ कंपनी में। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 12 है, डिस्कस द मोड एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड डिसएडवांटेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो इनकॉर्पोरेशन क्या होता है, डिसएडवांटेजेस क्या क्या है इनकॉर्पोरेशन की, ये क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय द मीटिंग। मीटिंग से आपका मीनिंग क्या होता है? डिस्कस करें काइंड्स ऑफ मीटिंग अंडर द कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर काइंड्स ऑफ मीटिंग बताएं। द डॉक्ट्रिन ऑफ द लीगल पर्सनैलिटी अप्लाई टू अ कंपनी हैज प्रोड्यूस्ड द एस्टोनिंग इफेक्ट and has been applied with the few exceptions. Discuss the advantage of corporate personality. In what circumstances court ignore this principle? तो कोर्ट कब लीगल पर्सनालिटी के प्रिंसिपल को इग्नोर करती है। तो ये टोटल आपके 14 क्वेश्चन हो गए। अभी एक स्लाइड और है इस वीडियो के अंदर, तो टोटल वही 17-18 क्वेश्चन के आसपास हैं आपके पास। और इन क्वेश्चंस को अगर आप कर ले तो डेफिनेटली आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। सेक्शन बी और सी की तो मेरी गारंटी है कि क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं आएगा, और सेक्शन ए में मेरी गारंटी है कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो 5 क्वेश्चन में से अगर 2 क्वेश्चन भी मिल जाए, 3 भी मिल जाए, बाकी 2 आपने नियर बाय आंसर लिख दी, तो आपको डेफिनेटली अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो 70% मार्क्स गारंटेड है स्टूडेंट्स। इसी क्वेश्चन को करके जाए, एग्जाम में ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप इन क्वेश्चन को कर ले तो डेफिनेटली आपके मार्क्स अच्छे आ सकते हैं। मेरे पास इन सभी क्वेश्चन के आंसर्स भी हैं, वो भी आप मुझसे चाहें तो रीजनेबल रेट पर परचेज। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, डिस्क्राइब द प्रोसीजर ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ प्राइवेट कंपनी इनटू पब्लिक कंपनी। कब प्राइवेट कंपनी का कन्वर्जन पब्लिक कंपनी में हो सकता है? हाउ डज अ प्राइवेट कंपनी डिफर फ्रॉम पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में क्या डिफरेंशिएशन है? तो एजुकेटर ऑफ दिल्ली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आया है कंपनी लॉ के। और कंपनी लॉ के अगर ये क्वेश्चन आप कर ले रहे हैं, टोटल 19 क्वेश्चन हुए। 19 क्वेश्चन अगर आप कर ले तो डेफिनेटली आपके अच्छे मार्क्स आएंगे एग्जाम में। आपको अच्छे मार्क्स लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो स्टूडेंट्स इन पर थोड़ा ध्यान करके क्वेश्चंस को कर लें, बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। और 15 क्वेश्चन जो है वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो जरूर कर लें आप। बाकी क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं है कि बाकी 16, 17, 18, 19 इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी कर सकते हैं। से क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, स्टेट द फैक्ट्स एंड द लीगल प्रिंसिपल established in the Ashbury Railway Carriage and Iron Company Limited वर्सेस रिच। 1857 का केस है ये, FHL 653, यानी कि बिफोर द फ्रीडम का केस है। और काफ़ी इंपॉर्टेंट केसेस पे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए इस केस की स्टडी जरूर कर लें। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, डिस्कस द एक्सेप्शंस रूल propounded इन द केस ऑफ फॉस वर्सेस हार्बोटल। फोर्स और हॉर्बोटल का जो केस है उसको डिफाइन करना है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट केस लॉस भी हो गए आपके कंपनी लॉ के। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज डेवेंचर। डेवेंचर्स क्या होते हैं? व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेवेंचर। अलग अलग तरह के डेवेंचर कौन से हैं? दैट मे बी इशूड बाय द कंपनी, जो डेवेंचर कंपनी इशू करती है। डिस्क्राइब द ड्यूटीज ऑफ द कोर्ट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ क्रेडिटर एंड शेयर होल्डर। कोर्ट की क्या ड्यूटी है क्रेडिटर और शेयर होल्डर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की। तो ये टोटल 19 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए सेक्शन बी और सी के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरी तरफ से। अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते हैं डेफिनेटली आपके 70% मार्क्स लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो स्टूडेंट अभी भी समय बीता नहीं है, समय अभी आपके हाथ में है, अभी भी गेंद आपके पाले में ही है। अगर आप अच्छी तरह से प्ले करते हैं तो आप विन हो सकते हैं। इसके साथ अगर आपको आंसर्स की जरूरत है, आपका आंसर नहीं मिल पा रहे,
तो आप आंसर्स मुझसे ले सकते हैं। मेरे पास रीजनेबल प्राइस पे एक आंसर्स अवेलेबल है। और दूसरा क्या है कि क्वेश्चंस को आप गूगल सर्च पे सेम क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट करो, गूगल सर्च करो, आपको डेफिनेटली आंसर मिल जाएगा, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आपको होगी नहीं। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को। फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम पर मेरा आईडी एजुकेटर ऑफ दिल्ली के नाम से, मेरा फेसबुक पेज भी एजुकेटर ऑफ दिल्ली के नाम से, वहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। सभी आंसर्स जो हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के मेरे पास अवेलेबल है पीडीएफ फॉर्म में एक रीजनेबल प्राइस पर। आप वो आंसर्स भी मुझसे ले सकते हैं। वीडियो लेक्चर्स भी हैं मेरे पास डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, इन असाइनमेंट के जो आंसर्स वाले हैं उनके। प्लीज़ कांटेक्ट करें एजुकेटर ऑफ दिल्ली के साथ, व्हाट्सएप करें मुझे 9811948855 पर। अगर आपको कोई भी डिटेल चाहिए, कोई भी क्वेरी है, कुछ भी करना है आपको, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से अगर आपको जुड़ना है तो आप मुझे इस नंबर पर अपना नंबर मैसेज कर सकते हैं। ईमेल करें मुझे kirar29.mukesh@gmail.com पर। तो एजुकेटर ऑफ दिल्ली ऐसी एजुकेशनल वीडियो और लाता रहेगा आपके लिए, मेरा प्रॉमिस है, मुकेश सर का प्रॉमिस है कि इसी तरह के एजुकेशनल इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके पास रेगुलर इंटरवल पे आते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, कोशिश तो बहुत करता हूँ, ऑनलाइन क्लासेस भी लेता हूँ, उस वजह से थोड़ा टाइम कम मिल पाता है, तो वीडियो थोड़ा सा डिले हो गया आपके बार आते आते, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश है कि एग्जाम से पहले पहले सारे वीडियो आपको मिल जाए। आप अपनी सेल्फ स्टडी करते रहें, पढ़ने की तैयारी बनी रहनी चाहिए, रूटीन बना रहना चाहिए, और मेरे वीडियो आते आते आपको और इम्प्रूवमेंट हो जाएगी पढ़ाई में। तो थैंक यू फ्रेंड्स, इतना समय देने के लिए, एजुकेटर ऑफ दिल्ली को इतना प्यार देने के लिए। बहुत जल्दी ही हम 4000 सब्सक्राइबर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो धीरे धीरे हमारे सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं, हमारे फॉलोवर्स भी बढ़ रहे हैं, लोग हमें प्यार भी बहुत दे रहे हैं, स्टूडेंट्स का बहुत प्यार मिल रहा है, माउथ टू माउथ पब्लिसिटी हमारी लगातार हो रही है, और बच्चे एक दूसरे के साथ हमारे चैनल को शेयर कर रहे हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, इतना समय देने के लिए, एजुकेटर ऑफ दिल्ली के पास इतना प्यार देने के लिए, और इस तरह से हमारे चैनल को देखते रहिए। अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुपों में इसको वायरल कर दें ताकि सारे स्टूडेंट्स इसका लाभ उठा सकें।